हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के जिस इंटरेस्टिंग एनवायरमेंटल साइंस के टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करेंगे वो है हाल ही में साइंड ओजोन पैक्ट या किगाली अमेंडमेंट, जिसको इंडिया ने पिछले हफ्ते रेटिफाई कर दिया है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जो कहानी शुरू हुई, किगाली अमेंडमेंट होते हुए और फाइनली ओजोन पैक्ट के रेटिफिकेशन पे जो खत्म हो रही है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात हो जाए। 1989 में पहला जो अग्रीमेंट साइन किया गया, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, उस वक्त मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए साइन किया गया कि अंटार्कटिक के ऊपर देखा गया कि जो ओजोन की लेयर है उसमें कई होल्स देखने को मिले हैं, डिप्लीशन देखने को मिला है। तो साइंटिस्ट ने इस बात पे डेलिब्रेट किया कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि ओजोन की जो लेयर है ये अंटार्कटिक और बाकी कई सारे पोर्शंस ग्लोबली वहां पे डिप्लीशन इसका देखा जा रहा है। और उस वक्त यह डिसीजन हुआ कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं, हमारे फ्रिजेस में यूज होते हैं, हमारे एयर कंडीशनर्स में यूज होते हैं, ये एक बहुत बड़ा शायद कारण हो सकते हैं ओजोन के डिप्लीशन को लेकर। और उस वक्त फिर यह डिसीजन हुआ कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट किया जाए, हटाया जाए। तो फिर क्वेश्चन निकल के आया कि हमको रेफ्रिजरेशन, हमको एयर कंडीशनिंग, हमको फोम इंडस्ट्री, ये तो चाहिए ही। अगर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हटा देंगे तो फिर कौन सा केमिकल आप इसमें यूज करेंगे? और उसी क्रम में डिसीजन लिया गया कि आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हटाइए और उसके बजाय आप हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बेसिकली यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, जो केमिकल्स हैं, ये भी आपको एयर कंडीशनिंग कर सकते हैं, ये भी आपको रेफ्रिजरेशन में काम आ सकते हैं, ये भी आपकी फोम इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन ओजोन को ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर जैसे जैसे समझ बढ़ती गई तो फिर साइंटिस्ट को लगने लगा कि हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन डिप्लीट करते थे उनको रिप्लेस किया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से। लेकिन ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से HFCs हैं, ये ओजोन तो डिप्लीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर की तरह एक्ट कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टेम्परेचर को 1 गुना बढ़ाती है, उसका ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उसका 1 है, तो HFCs या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का कितना होगा? HFCs का ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 2500। कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड से 1 यूनिट इंक्रीज होता है ग्लोबल वार्मिंग, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के यूज से 2500 टाइम्स बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग होगा दोस्तों। और इसी बात को समझते हुए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली हुआ 1989 में, इसमें किगाली अमेंडमेंट लाया गया 2016 में, और एक किगाली अमेंडमेंट साइन हुआ रवांडा की कैपिटल में अक्टूबर इन 2016। और वहां पे सभी कंट्रीज ने डिसीजन लिया कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोगों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस किया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को, अब समझ में आता है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। इन्हें भी बेसिकली हमें ग्रेजुअली हटाना होगा। ओजोन को तो संभाल लिया, लेकिन क्लाइमेट चेंज को अभी हम नहीं संभाल पाए। और शुरुआत में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ 1989 में, उसका मैंडेट पूरे क्लाइमेट चेंज को देखना नहीं था, उसका मैंडेट सिर्फ ओजोन को ही बचाना था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे डिस्कशंस होते गए, IPCC की रिपोर्ट्स आती गई, क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स होते गए, साइंटिस्ट सिर्फ ओजोन के अलावा बाकी जो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। और किगाली एग्रीमेंट 2016 में साइन किया गया कि इसका इतना हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 2500, इन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को तो हटाया जाना बेहद ही जरूरी है। जो एवरेज केमिकल्स होते हैं उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना होता होगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है, एवरेज मटेरियल का होता है लगभग 22, और HFCs का है 2500, मतलब एवरेज मटेरियल से ऑलमोस्ट मोर देन 110 टाइम्स। और इस वजह से यह जरूरी हो गया था कि जब बड़े प्रोड्यूसर्स जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, उन्होंने जब 2019 में ही किगाली अमेंडमेंट, जिसमें कहा गया कि HFCs को हटाया जाए, फेज आउट किया जाए हमारे एयर कंडीशनिंग से, रेफ्रिजरेशन से, फोम इंडस्ट्रीज से, तो इंडिया को भी आज नहीं तो कल इसको साइन करना ही था। और इंडिया ने बहुत टाइमली इसको साइन किया, क्योंकि नवंबर में ग्लासगो में जो अगला क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है,
उसमें अब इंडिया प्राउडली नेगोशिएट कर सकता है, एंटर कर सकता है कि हमने भी किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई करके अपने यहां लागू करवाना शुरू कर दिया है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री हो जाए क्लाइमेट चेंज और ओजोन की। जो 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ, उसमें देखा गया कि जो एंटार्क्टिक रीजन है, यहां पे ओजोन धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। साइंटिस्ट ने स्टडी की, उन्होंने समझा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हम यूज कर रहे हैं, ये ओजोन को बेसिकली खा जाते हैं, डिप्लीट कर देते हैं, इरोड कर देते हैं अपर एटमॉस्फेयर से। और इस वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया कि आप ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बारे में चर्चा हो जाए। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जिनको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस या ओडीएस भी कहा जाता है, इनको धीरे धीरे फेज आउट किया जाए दोस्तों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हटाया गया, इनको रिप्लेस किया गया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को फिर इवेंचुअली रिप्लेस किया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो रिप्लेसमेंट किया इन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, इन्होंने ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लग गए। और जब 2010 से लेकर 2016 तक डिस्कशन चला, 2016 में फाइनली किगाली अमेंडमेंट साइन किया गया कि ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी हटाया जाए, क्योंकि बहुत पावरफुल बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस हैं। उसके बाद 2021 में जब यूएस और चाइना ने 2019 में किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई किया, इंडिया ने भी पिछले हफ्ते इस किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई कर दिया है दोस्तों। अब अगर हम इंडिया की बात देख लें, तो जो हमारी एयर कंडीशनिंग है, रेफ्रिजरेशन है, उसकी वजह से जो केमिकल्स होते हैं, उसकी डिमांड लगभग 8% हर साल बढ़ रही है। और अगर हम इन HFCs को बेसिकली नहीं हटाएंगे, तो यह माना जाता है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन इन HFCs की वजह से, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से, लगभग 2050 तक 19% तक बेसिकली हो सकता है। अब क्योंकि HFCs ओजोन डिप्लीटिंग नहीं थे, इनको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बेसिकली एड्रेस नहीं किया गया था। लेकिन जब बाद में समझ आई कि किगाली एग्रीमेंट हुआ और 2015 का जो लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट हुआ क्लाइमेट चेंज, उसमें भी HFCs को मेंशन किया गया दोस्तों। और कहा गया कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, वो लगभग 98.6% ऑलरेडी हम लोगों ने सिस्टम से हटा लिए हैं। जो बचे हुए हैं 1.4% HFCs, इनको भी अब सिस्टम से हटा लिया जाए। अब छोटी सी चर्चा हो जाए किगाली अमेंडमेंट की, तो 2016 में सभी कंट्रीज ने एग्री किया कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इनको भी कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस की लिस्ट में लाया जाए। जैसे कि हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लाया था कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस की लिस्ट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस का मतलब है कि अब इनको धीरे धीरे सिस्टम से हटाएंगे। और इस 2016 के किगाली अमेंडमेंट से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी जब कंट्रोल्ड सब्सटेंस की लिस्ट में लाया गया, उसको पब्लिश कर दिया गया। उसके बाद यह कहा गया कि 2050 तक इनको कम से कम 90% तक HFCs को पूरे वर्ल्ड से हटा दिया जाएगा। अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग डेडलाइन है किगाली अमेंडमेंट के हिसाब से। बाकी कंट्रीज को 2050 तक कहा गया है, इंडिया को कहा गया है कि आप 2047 तक बेसिकली अपने जो SFCs हैं, इनको सिस्टम से फेज आउट कर लें। डेवलप्ड कंट्रीज को कहा गया है कि आप 2036 तक ही आप इन सभी HFCs को सिस्टम से हटा लें। चाइना और कुछ अदर कंट्रीज को 2045 की डेडलाइन दी गई है दोस्तों। इसका मतलब कि जो रिच कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको अभी से अपनी कटौती करना शुरू करना पड़ेगा। इंडिया, चाइना और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको जनरली 2031 के बाद से बेसिकली अपना HFCs की कटौती का जो प्लान है, उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करना पड़ेगा दोस्तों। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर IPCC के AR6 की रिपोर्ट में कहा कि अभी जो नया प्रेडिक्शन है, उसके हिसाब से हो सकता है कि हमारा जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्रीज 2 डिग्रीज, ये 2030-2040 तक ही बेसिकली पहुंच जाए। इसका मतलब ये भी अब बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस का बनता जा रहा है कि हमें इस फेज आउट को और जल्दी से आगे बढ़ाना ही होगा दोस्तों। इंडिया ने अभी तक क्या किया है? इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किगाली अमेंडमेंट में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आज का ये लेक्चर जो कि ओजोन पैक्ट, किगाली अमेंडमेंट,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1989, साथ ही साथ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या हैं। कहानी की शुरुआत हुई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको रिप्लेस किया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनको रिप्लेस किया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। और अब किगाली अमेंडमेंट ऑफ 2016 के थ्रू ये कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनको भी फेज आउट किया जाए। इंडिया 2047 तक करेगा, चाइना 2046 तक करेगा, डेवलपिंग कंट्रीज 2036 तक इसको पूरी तरह फेज आउट कर देंगे। दोस्तों, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।